जीवन में कोई मोह नहीं संसार में। गुरुदेव आपका क्या कहना, तुम सब प्रश्नों के उत्तर थे। गुरुदेव आपका क्या कहना, तुम सब प्रश्नों के उत्तर थे। बूंद बूंद की कौन कहे, पूज्य विद्यासागर जी एक समंदर थे। मैं सत सत नमन प्रणाम वंदन करता हूं उस दिव्य विभूति के लिए। और निवेदन बस वही है कि जिंदगी ऐसी ही हो, और उसके लिए तुम्हें तप करना होगा, साधना करनी होगी, भजन करना होगा, तो जिंदगी ढंग की हो जाएगी। और तप तपस्या साधना नहीं है, नियम नहीं है, तो तुम्हारी जिंदगी ढोंग की हो जाएगी। कोशिश करिएगा कि नाम जप निरंतर होता रहे। और नाम जप इसलिए भी करो, एक महात्मा ने तोता पाला, ध्यान से सुनना। महात्मा ने तोता पाला और उस तोते को राम 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 कहना सिखा दिया। अब तोता पिंजड़े में बैठा बैठा राम राम करता और महात्मा बाहर राम राम करते। एक दिन की बात, महात्मा ने पिंजड़ा खोल दिया और तोता बाहर आ गया। महात्मा बैठ गए माला लेके राम राम करने, और तोता चारों तरफ घूम के राम राम कर रहा था। महात्मा को बड़ा अच्छा लग रहा था कि मैं भी राम राम कह रहा हूं और ये तोता भी राम राम कह रहा है। उसी समय एक बिल्ली आई और उस बिल्ली ने झपट्टा मारा और तोता को खा लिया। अब महात्मा ने रोना चालू किया। महात्मा ने रोना चालू किया और इतना रोए इतना रोए इतना रोए कि किसी से चुप ही ना हो। तो किसी ने महात्मा से कहा, तुम महात्मा हो, साधु हो, और तुम्हें इतनी आसक्ति संसार से, एक तोता मरा तो तुम चुप नहीं हो रहे, रो ही रहे। बहुत समझाया पर महात्मा नहीं माने। बहुत समझाया और महात्मा जी नहीं माने। उनके गांव में एक दूसरे महात्मा आए। लोगों ने कहा, महाराज हमारे गांव में एक बाबा जी हैं, बड़े अच्छे हैं, और पर एक तोता बिल्ली ने क्या खा लिया, अब तो वो रोते ही रहते हैं। तो वो साधु बाबा गए उनके पास। कहा, क्यों तोते से इतना प्रेम है कि जब से तोता मरा रोते ही रहते हो? और महात्मा का जवाब सुनना। महात्मा ने कहा, साधु मुझे तोते से प्रेम नहीं था। उस तोते की जो आदत थी वो राम राम करता था। तो लोगों ने कहा, दूसरा तोता पाल लो, तोता तो रटंतु होता है, वो भी राम राम सीख जाएगा। बोले नहीं नहीं, बात वो थोड़ी है। बोले फिर बात क्या है? बोले बात तो ये है, मैंने पूरी जिंदगी उस तोते को राम राम सिखाया, पर जब बिल्ली ने उसकी गर्दन पकड़ी तो वो राम राम भूल गया और टे 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 करने लगा। बस उसी को देख के मुझे अपनी चिंता लग गई है। बोले क्या? बोले ऐसा ना हो जाए कि पूरी जिंदगी तो हमने हरे राम कहा, पर ऐसा ना हो जाए कि जब मौत हमारा गला पकड़े तो हमारे मुंह से हरे राम की जगह हाय हाय ना निकलने लगे। मुझे तोते को देखकर अपनी चिंता लग गई है। इसलिए भैया निवेदन है कि अपनी मौत की तैयारी करो। ये भजन क्या है? ये भजन मौत की तैयारी है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही और अंत राम कहवावत नाही। ऐसा ना हो जाए कि यही संसार फिर आंखों के सामने बना रहे, तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, फिर वही आवागमन का चक्कर लगा रहेगा। इसलिए भगवान के भजन की आदत डालो। अंत में कम से कम भगवान का नाम निकल जाए। आदमी आज का मौत की तैयारी नहीं कर रहा है, जन्मदिन मना रहा है, पर संसारी जन्मदिन मनाने में लगा है और साधु मौत की तैयारी में लगा है। आज जन्मदिन में इतना तो झूठ बोलते हो तुम लोग कि सांप आंधरे कर देते। क्या कहते हो जन्मदिन के दिन? तुम जियो हजारों साल। जियो है को उठे में 1000 साल आज तक। बताओ, पूरे गांव के चिल्लाते रहो कि जियो हजारों साल, तो जियोगे? आज दूसरा झूठ तो इतना भयंकर बोलते हो, बोले साल के दिन हो कई हजार। तुम्हारे बाप के घर कैलेंडर है, छपन लगो। 365 से 400 दिन तो आज तक को कर नहीं पाओ, और तुम कह रहे साल के दिन हो कई हजार। खाली तुम्हारे कहने से हो जाएगा? नहीं होगा। इसलिए जन्मदिन की तैयारी ना करके
अपने मौत की तैयारी करो प्यारे। पूरी जिंदगी भजन करो और भगवान के मंदिर जाओ और भगवान से पूरे जीवन का बस एक वरदान मांगो भजन का कि प्रभु पूरी जिंदगी हम तुम्हारी याद करेंगे और आखिरी में तुम अपनी याद हमें करा देना। जब प्राण निकलने लगे तो आप अपनी याद करा देना। और अंत में भगवान के अलावा कुछ और काम आने वाला है नहीं, ये भी गारंटी है। हाँ, अंत में सिर्फ भगवान और तुम्हारा भजन तुम्हारे साथ होगा। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे यहां जब शादी होती है तो जितनी भीड़ पंगत के दिन होती है, क्या उतनी भीड़ बारात में रहती है? बताओ, होती कि नहीं होती? नहीं होती ना। जितनी भीड़ बारात में होती है क्या उतनी जयमाला में होती है? नहीं बचती, कम हो जाती है। अच्छा, जितनी भीड़ जयमाला में रहती है क्या उतनी भीड़ चढ़ाव चढ़वे पे रहते? 4-5 बब्बा बैठे रहते बेचारे मंडप में, जब गहने वहने सौंपे जाते हैं, चढ़ाया चलता है तो 4-5 बब्बा बेचारे बैठे हैं। चलो, जितनी भीड़ चढ़ाव चढ़वे पे रहते उतनी भीड़ का विदाई में बचत है। विदाई में या तो लड़का खड़ा होगा अकेला और लड़की खड़ी होगी, और तो कोई साथ खड़ा होता नहीं जब विदा होती है। यही बात विचार करना प्यारे। जब यहां की विदाई में कोई खड़ा नहीं हुआ तो जिस दिन यहां से विदाई होगी उस दिन कौन खड़ा होगा? कोई होगा खड़ा? उस दिन तुम्हें अकेले ही रहना पड़ेगा। यहां की विदाई में जब कोई साथ नहीं दे रहा है तो जिस दिन यहां से विदाई होगी तो भी कोई साथ देने वाला नहीं है। उस वक्त तुम्हारे सत्कर्म तुम्हारा साथ देंगे, उस वक्त तुम्हारा भजन तुम्हारा साथ देगा। जब द्रौपदी की साड़ी खिंची, पूरा परिवार बैठा था कि नहीं बैठा था? गदाधारी भीम, धनुर्धारी अर्जुन, धर्मधारी दुष्टर, शास्त्रधारी सहदेव, न्याय नीति में निपुण नकुल, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह सब बैठे हैं। पर जब द्रौपदी की साड़ी खिंची तो कौन काम में आया? बांके बिहारी काम में आए कि नहीं आए? पूरा परिवार तमाशा देखता रहा पर काम में बांके बिहारी आए जब साड़ी खिंची। बस यही बात अपने दिमाग में डालो प्यारे। जब द्रौपदी की साड़ी खिंची तो बांके बिहारी आखिरी में जब तुम्हारी नाड़ी खिंचेगी, खिंचेगी कि नहीं खिंचेगी? कोई गांव का बुजुर्ग आके हाथ देख के कहेगा लगता है नाड़ी खिंच रही है, अब नीचे लिटा दो पलंग से। होता है ऐसा कि नहीं होता? तो जब द्रौपदी की साड़ी खिंची तो बांके बिहारी, जब हमारी और आपकी नाड़ी खिंचेगी पूरा परिवार देखेगा, पर काम में तो बांके बिहारी ही आएंगे, फिर कोई साथ देने वाला नहीं है। निवेदन है प्यारे, आज से अभी से भगवान के भजन में लग जाओ, मौका मत छोड़ना। फिर भरोसा नहीं है आखिरी का कि क्या होगा। खूब नाम जप करो, अधिक से अधिक नाम जप करो, क्योंकि यही नाम तुम्हारा साथी है, बाकी सब झूठा है, ये सारा संसार झूठा है। कल देव ऋषि नारद ने भक्ति की तलाश वृंदावन में की, यहां तक हम लोग कथा में आ गए थे। ज्ञान वैराग्य को ठीक करना चाहा पर ज्ञान वैराग्य ठीक नहीं हुए, तो नारद जी पहुंच गए बद्री का आश्रम, बद्री नारायण, जहां पर सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार चारों भाई बैठे हैं। नारद जी को देखकर चारों भाइयों ने कहा, अहो नारद धन्योसी विरक्ता नाम श्रोमणि, आओ विरक्तों के श्रोमणि नारद, आ जाओ। कैसे आना हुआ? बोले भैया हम गए थे वृंदावन, वहां हमने ज्ञान वैराग्य को अचेत अवस्था में देखा, वो ठीक कैसे होंगे? चारों भाइयों ने कहा नारद भागवत की कथा सुना दो, वो ठीक हो जाएंगे। नारद जी बोले भैया हमने 4 वेद सुना दे, 6 शास्त्र सुना दे, 18 पुराण सुना दे, जब ठीक नहीं भाई तो भागवत से कैसे ठीक हो जाए? चार ही भैया बोले नारद जैसे कोनो व्यक्ति बुद्धि चलावे। अच्छा एक बात और है, ये 2 चीजें आदमी को कम नहीं लगा, दूसरे को पैसा, वो खुद को दिमाग, 24 घंटा ज्यादा लगा था। इतने तुम्हारे जितने बैठे पंडाल में सब लाल बुझक कर बैठे,
तुमने जा जान रहे हो कि हमसे ज्यादा बुद्धिमान पैदा ही नहीं हुआ बहनों। अजय हमें जान रहा है, हमें लग रहा हो कि हमसे विद्वान पंडित अबे तक आऊ नहीं हुई तुम्हारे क्षेत्र में। अब तुम्हें लग रहा हो महाराज हमें नहीं बताओ जो तो हम सब जानत हैं, तो भागवत आज सुमन बैठे यहां हैं। क्योंकि दूसरे का पैसा और खुद का दिमाग व्यक्ति को 24 घंटे ज्यादा लगता है। तनक खिसक नहीं आ रही भैया आगे को और कतनक हर आदमी आगे बढ़ फिर रहा था, तुम्हें बढ़ जाए आगे को। हाँ बना लिया पीछे, कल देख भी आगे की व्यवस्था। राम कहो तना और फुलोरी भज्जा आवाज बेच रहा है। हाँ खिसक जाओ राम। जय 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 जय। हाँ बरात जाओ शांति बना के। तो दूसरे का, हाँ सही है, दूसरे का पैसा और खुद का दिमाग 24 घंटे ज्यादा लगता आदमी को। अबे तुम कोई से चर्चा करके देखियो अच्छा कथा की बात, कई बार तुमसे ज्यादा उनके पैसा है आदमी के, भगवान ने देखो जित तो दाओ मन मान गाओ कि नहीं। अबे कौन से जा कहियो तुमसे ज्यादा वे सुंदर हैं आदमी के, भगवान ने देखो जैसो बनाओ मान गाओ कि नहीं। अब एक आध जने से शाम को जा कहियो कि अपने गांव में तुमसे ज्यादा बेदिमागदार हैं, वो तुरंत कहे तो तुम हमें अच्छे से नहीं जानत कहा है। जा भर दुनिया में कोई नहीं मान रहा हो कि हमसे ज्यादा कोई और बुद्धिमान पैदा भाव है। नारद अगर कोई व्यक्ति दिमाग चलाए और उसने खाया हो आम, अब वो लगा है दिमाग कि आम निकलो है पेड़ में से, सो पेड़ो ज्यादा मीठो हुई है। पेड़ो निकलो है, आम निकलो है डगार से, डगार पेड़े में से निकली सो और मीठी हुई है पेड़। अब पेड़ो निकलो मट्टी में से, और अगर वो मट्टी खावे बेच जाए आम को स्वाद मिल जाए। नारद ये 4 वेद हैं जमीन, 6 शास्त्र हैं पेड़, और 18 पुराण हैं डगारें, और उसमें खिला है भागवत का फल। ले जा करके खिला दो, भागवत को फल ही कहा है। ध्यान से सुनना क्या लिखा है, निगम कल्पतरोरुगलतम फलम। भागवत की कथा आए फल, और राम कथा क्या है रस। कहां लिखा है, रामायण जी की आरती में गाते हो, छयहु शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सरवस। तो भागवत की कथा है फल, पर इस श्लोक में एक शब्द विचित्र लिखा है, निगम कल्पतरोरुगलतम फलम, और नीचे लिखा है पिबत भागवतम पियो। अब बताओ फल खाओ जात के पियो जात? खाओ जात है। अब व्यास जी कह रहे भागवत आए फल, पर कह रहे पियो। जैसे को सेव दे के का हो के लिए तुम खा ले, कि जाके हो कि जो सेव लेके पी लियो रे, बोलो अटपटा नहीं लगेगा। व्यास जी से कहा ये क्या लिखा, व्यास जी बोले बिल्कुल सही लिखा है तो जो फल पर आम जैसा फल है। आम में और भागवत में इतना अंतर है कि आम में गुठली है, आम में छिलका है, पर भागवत में ना तो गुठली है और ना छिलका है, इसमें रस ही रस भरा है। और जब आम ज्यादा पक जाए तो फिर खाओ नहीं जाए, पिगो ही जाए, चौंक हो जाए। अच्छा फल का सबसे बड़ा पारखी को है, फल को सबसे बड़ा पारखी होते तोता। 1000 फल लगे हुए पेड़ में, पर तोता वही खे है जो सबसे मीठो हुई है। जब 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण रखे गए, तो सुखदेव जी रूपी तोते से कहा कि जाओ ढूंढो में सबसे मीठो का है। सुखदेव जी ने जाकर भागवत में चोंच मार दी, जो प्रमाण होगा कि सबसे मीठी है। हमारे तरफ तो भैया एक कहावत चलती है, आपके तरफ तो हमें पता नहीं। अगर आम में सुआ चोंच मार दे, जब हमारे हल्के हल्के रहते तो कहते करे भारी मीठी अमीना कर है। बोले काय? बोले सुगा कटेल है। कहते सुगा कटेल है, बहुत मीठी निकर है। तो जो ठेमी में भागवत ले आए हैं, जब सावत भागवत नोई, जब सुगा कटेल भागवत है। काश में सुखदेव की चोंच लगी है, बहुत मीठी है जब भागवत। काश सुगा की चोंच लग गई तो सुगा कटेल भागवत हो गई। चारों भाई बोले नारद भागवत की कथा कराओ। नारद जी बोले जैसे आप ही और कर दो। तो नारद जी बोले कोई दिक्कत नहीं है, बस एक दिक्कत है,
बोले का? बोले तुम भी बाबा और हम भी बाबा। मतलब बोले ने इतने कछु ने उतने कछु। बोलो भागवत कर हो। चार भैया बोले तो खर्चा बांट लो। बोले कैसे? हम लोग हैं बद्री का आश्रम में और ज्ञान वैराग्य हैं वृंदावन में, और बीच में है हरिद्वार। हरिद्वार से चाहे आप बद्रीनाथ चले जाओ और चाहे वृंदावन, बिल्कुल एक सी दूरी है। अब बद्रीनाथ को तो भगवान का घर कहते हैं, बैकुंठ है बद्रीनाथ। ऐसा लगता है कि यहां से जाओ मत। हम तो इसी वर्ष अभी भागवत जी करने गए थे। आप यूट्यूब पे सुनना, विपिन बिहारी बद्रीनाथ भागवत कथा। लगभग हम 900 लोग गए थे, सब वहीं रुके थे और किसी से एक नया पैसा नहीं लिया था, एक नया पैसा। सबके रुकने की और भोजन की व्यवस्था पूरी बद्रीनाथ भगवान ने की थी, किसी यजमान से एक नया पैसा नहीं लिया था। 900 लोगों ने कथा सुनी थी वहां बैठ करके। ना कोई चंदा, ना कोई बंदी, ना कोई रसीद। और अभी 26 में 1 जनवरी से रामेश्वरम में कथा है। आज जिन जिन को रामेश्वर बुला लें तो आ जाना। हाँ, चकाचक वहां हम तुम्हें राम कथा सुनाएंगे और प्रसादी पाना और रामेश्वर के दर्शन करना चाहिए, किसी से कुछ नहीं है। 1 जनवरी से रामेश्वरम में भागवत जी की कथा है, राम कथा है। तो चारों भाइयों ने कहा एक काम करो, फिर हम लोग आए जाते हैं हरिद्वार और तुम लोग आ जाओ वृंदावन से हरिद्वार, आधा आधा किराया बच जाएगा। बोले वहां पंडाल? बोले पंडाल की आवश्यकता ही नहीं है। आनंद नाम के घाट पर एक विशाल बरगद का पेड़ लगा है, उसके नीचे बैठ के कथा हो जाएगी। बोले स्टेज? बोले कुछ नहीं करना, वहां खूब बालू है ही, रेत 4 ढेर बना लेंगे, हम चारों भाई बैठ जाएंगे। आप तो हरिद्वार में भागवत बैठनी है। चारों भाई आ गए, 4 मंचें बन गई और जैसे ही नारद जी कथा चालू होनी थी उठ के खड़े हो गए। बोले भैया पहले एक बात बताओ, जे व्यक्ति ने जीवन भर पाप करे हों और आखिरी में भागवत की कथा सुन ले तो क्या उसकी मुक्ति हो जाएगी? चार ही भैया बोले नारद सुनो, आदमी पाप करत करत मर गए होए और अगर उसके नाम से भी भागवत हो जाए तो उसकी मुक्ति हो जाए। नारद जी बोले जा कुछ ज्यादा लंबी नहीं हो गई, हमने कही के वो सुन लेवे, सो तुम कह रहे मरवे के बाद के नाव से भी हो जाए तो मुक्ति हो जाए। क्योंकि अपने तो नियम है भैया, ध्यान से सुनो। घर के दरवाजे को आवे तो उसे भोजन की पूछियो, वो करे चाहे बिल्कुल न करे। एक बार जरूर कहियो कि भोजन कर ले, न पूछ पाओ तो रे पानी की पूछ लियो, तो पानी पी हो, बिल्कुल न पिया जो पूछ तो ले। चलो इतने ही में मर रहे हो अगर तो उसे बैठवे की कह दियो कि आओ बैठो। चलो इतो भी न कर पाओ तो उसे 2 मीठे शब्द ही बोल दियो तुम्हारे घरे आवे। और अगर इतो भी न कर पाओ और तुम्हारे घरे को आवे तो खुद देख के नीचे के ओंठ की मुस्कुराहट मार दे, वो इतना अच्छा लगे कि उनके घरे गए, उनको चेहरा खिलगाओ। घर के दरवाजे को आए भोजन की पूछो, न पूछ पाओ तो पानी की पूछो, न पूछ पाओ तो बैठवे की पूछो, न पूछ पाओ तो 2 मीठे शब्द बोलो, न बोल पाओ तो नीचे के ओंठ की मुस्कुराहट दो। और कहूं तो न कर पाओ, ठेमी में टंकी बनी, बताओ तो बनी है? रात में वो पे चढ़ जाइए जब पूरे गांव के सो जाए, जब सना का खिंच जाए, अब मूड के बाहर गिर गयो, जब तुम्हारी खबर जब पड़ जाए तो मार जाओ जी में। अगर ये तो नहीं कर पा रहे तो काय खोजी रहे? भगवान से कई अगले जन्म में हमें पड़ा बना दे, पड़ा न सुंगरा बना दे, न को बैठवे की कहने, न को अच्छे बोलने, मर जाओ फिर। काय खोजी रहे हमें, क्या बताओ? चारों भाई बोले नारद मरने के बाद भी अगर कथा हो जाए तो व्यक्ति की गति बन जाए। नारद जी बोले हमने माने को कछु प्रमाण है? बोले बिल्कुल प्रमाण है। क्या प्रमाण है? तो आत्मदेव नाम के ब्राह्मण की कथा बताई गई, तुम्हारा सबको पता है। एक आत्मदेव नाम को ब्राह्मण हतो, वो के बाल बच्चे ने थे, पत्नियों की बड़ी लड़ंक हुआ थी। और आजकल की सबसे बड़ी समस्या यही बनी है कि 2 ही आदमों के बीच में घर ही नहीं बन रही। अब 2 ही आदमों को 10 मिनट को बैठा दे लड़ पर, और लड़ाई काय पे हो पति पत्नी में, पता है? पत्नी कहते तुम अबे तक हमें समझी ने,
घर वालों कहते तुम हमें समझ नहीं पाई, और दो ही लड़ बैठा था। अब बताओ जब तुम एक दूसरे को नहीं समझ हो, तुम्हें को समझे? बोलो। सुखरिया बिलज्जा घाई लड़ रहा है, दो ही बिल्कुल पति पत्नी, 10 मिनट नहीं बैठ सके तो लड़ बैठ का चुने का छुपे हो। जबकि पति पत्नी में झगड़ा नहीं होना चाहिए, पति और पत्नी को होना चाहिए दूध और पानी की तरह। जैसे दूध और पानी मिल जाए तो कोई बता नहीं सकता कि इसमें दूध कहां है और पानी कहां है, ऐसे पति पत्नी का जीवन दूध और पानी की तरह होना चाहिए। पर अगर दूध और पानी में जरा सी खटाई गिर जाए तो ना दूध काम का बचेगा ना पानी काम का बचेगा। ऐसे ही अगर पति पत्नी के बीच में संशय रूपी खटाई गिर गई तो दाम्पत्य जीवन नष्ट हो जाएगा। शुरू शुरू में जब शादी होते 6 महीना तक पति बोलत है और पत्नी सुनत है, 6 महीना बाद पत्नी बोलत है और पति सुनत है, और 1 साल बाद दो ही बोलत है और पूरे ठेमी के सुनत है। बताओ, शुरू शुरू में तो इतना अच्छो बोलत है जी, आजकल तो एक नव शब्द चल गाओ, घर वाले से कहते हैं जानू जानू कहने लगी आजकल, के देखो जानू और की ये न मानू, तो काय के जानू मानू दाए फिर जबरन को मानू तो जानू ना कोई जानू मानू नहीं। देखो साहब, सीधी सीधी बात ये है, अगर पति पत्नी में प्रेम नहीं होगा तो तुम अच्छी संतान का निर्माण नहीं कर सकते हो। जब तुम रे चुखरवा बिलज्जा से लड़ते रहे हो तो बाल बच्चों का संस्कार दे हो। जो आज के पति पत्नी हैं वो कल के माँ बाप बनेंगे, और जो आज के माँ बाप हैं वो कल के पति पत्नी थे। और आज के समय में पैसा कमावो कठिन नहीं है, आज के समय में नाम कमावो कठिन नहीं है, आज के समय में अगर सबसे कठिन कोई काम है तो अपनी औलाद को अच्छी गली धरा दे, वो जो सबसे कठिन है आज के समय में। अजय की औलादे गांव में अच्छी गली चली गई हो, समझ लियो वो ठेमी को सबसे बड़ा आदमी कहा हो, और ये की औलाद बिगड़ गई हो, तुमने कितना कमाला हो, वो कम जाए आदत पड़ गई ताश पीसवे की, तो साल 6 महीना में जमीन जायदाद बाहरी, और कम जाए आदत पड़ गई हो तो आदत कराते तुम बाहरी, कम पी के आ गए तो बोल अठ दे है करहाई में कि घर के दरवाजे कुत्ता से खचुर हो, ध्यान रखियो मेरे को कुत्तों खाई के गया हो बाहर। इसलिए ज्यादा संपत्ति के पीछे मत दौड़ो, अपनी औलाद की तरफ दौड़ो। तो तुम लोग भी बहनों ध्यान से सुनना, अपनी औलाद को बुरी नजर से तो बचाना, अच्छी बात है तुम मां हो, अपनी औलाद को बुरी नजर से तो बचाना, पर उससे ज्यादा बुरी संगत से बचा लेना। तुम्हारी औलाद कहां बैठ रही, कौन के बैठ रही, कौन से दोस्त की है, कहां जा रहा है लड़का, ये चीज पे विशेष ध्यान रखो, क्योंकि बुरी नजर उतना नहीं बिगाड़ पाती जितना बुरी संगत बिगाड़ देती है। इसलिए अपनी औलाद की संगत गलत ना हो जाए, इस पे विशेष ध्यान देना। पति पत्नी प्रेम से रहो, संतान अपने आप अच्छी होगी। मम्मी पापा लड़े और मोड़ी मोड़ा दूसरे कमरा में थप्पड़ी बजा भी गए, काय बोले बिना टिकट को सर्कस रोज घरे हो रहा हो, भारी मजा ले तो मोड़ी मोड़ा मम्मी
राम कहो राम। राम कहो राम। राम राम जी भी बंद है तुम्हारे। राम राम राम। श्री राधे। हाँ अब हो गए चालू। अपनों काम भर बन गया बिनों की राम जी जी जाने नहीं है। अपनों काम बन जाए फिर इनकी राम लीला इनके बजे जी ढम ढमिए सो अन्य बजे सो अपन भर बजत रहे। बोलो हनुमान जी महाराज की। अब बतिया जो ना तुम्हारे निवेदन यह दास सिर्फ ये कर रहा था। आत्मदेव की जो कथा है भागवत में, आत्मदेव के यहां कोई संतान नहीं थी। पत्नी बड़ी लड़ंखू हती। देखो पत्नी अच्छी होए और अगर पति खराब होए और पति अच्छो होए कहूं पत्नी खराब होए तो गृहस्थी की गाड़ी ऐसी हो जात है। एक गाड़ी में बैलगाड़ी में एक तरफ ने दे ऊंट और एक तरफ ने दे बैलवा। कहां जे है वह गाड़ी बताओ। एक तरफ ऊंट लगो हो और एक तरफ लगो हो बैल। कहां हक है वह गाड़ी। यही बात मलूकदास जी ने कही भी है कि वैष्णव संत अब वैष्णव नारी तो ऊंट बैल की बनी सवारी। कहां जाएगी वो गाड़ी। धुंधली बड़ी क्लिष्ट महिला थी। पति से लड़ना उसके लिए बहुत अच्छा लगता था। अब ये बात से ऐसी भी कथा समझ लो कि मति और श्रीमती ठीक। आदमी की मति खराब हो भी जाए पर वो की श्रीमती की मति खराब न हुए तो श्रीमान की मति कबू न कबू अच्छी हो जाए। हाँ आदमी भली गलत रास्ता पे चलो जाए पर अगर पत्नी पूजा पाठ भगवान को ना छोड़े तो एक दिन पति की मति सुधर जाए। अब देखो रावण की मति खराब भाई पर मंदोदरी भगवान से जुड़ी रही, सो गति मिल गई। कयाधु हिरणाक्ष की पत्नी प्रहलाद की मां बड़ी भजन करती नारद जी की चेली थी। उसकी मति ठीक रही, हिरणाक्ष की गति बन गई। और पति की मति कितना अच्छी होए कहूं श्रीमती की मति खराब हो गई तो फिर श्रीमान जी को फांसी लगाने पर मरने ही पर है और कुछ नहीं कर सके श्रीमान। आत्मदेव के कोई औलाद नहीं थी। एक दिन किसी ने कुछ ऐसे कटु शब्द बोल दिए। आत्मदेव जी गए मारवे से कुआ में कूद रहे थे। पार्टी पे बैठे थे एक बाबा जी। कथम रोदसी विप्राण क्वा चिंता बली असी। ए ब्राह्मण क्या कर रहा है। आत्मदेव जी बोले मारे यार है दिखा नहीं रहा को मार रहा है। अरे बोले तो काय मर रहे हो को कछु कारण। बोले हमारा संतान नहीं है ये को मर रहा है। महात्मा हंसने लगे बोले संतान नहीं है इसलिए मर रहे। आत्मदेव जी बोले कि तुम क्या जानो कि बिन पुत्र न पित्र न पिंड मिले। हमारा औलाद नहीं है हमारे पिंडा को पार है। महात्मा बोले तुझे के पिंडा नहीं पड़े वो की का मुक्ति नहीं होए।
जे लाखों लाखों करोड़ों नागा साधु घूम रहे हैं, इनने तो ब्याह करो नहीं है, इनके को कर है पिंडदान, तो कज ये सब नरक को चले गए, ये सब का नरक चले गए। देखो भैया, पिंडदान को पहले तो अर्थ समझ लेके क्या है। अकेले 8-10 चावरों के लड़ुआ बना के नर्मदा जी में सिरा दे, तुम्हें विमान उतरिया, बताओ। पूरी जिंदगी दूसरे को हक खात रहे, पूरी जिंदगी गांव भर को पेरे रहे, पूरी जिंदगी को अच्छो देखने पाए, अकेले वे चारों के लड़ुआ धर के अब बहा दो, तुम विमान उतरिया। शुरू करो, बताओ मेरे भैया। और अगर इन चारों की लड़ुओं ही से विमान उतरने हैं तो फिर काय मुझे लाखों खर्च कर रहा है। आखिरी में बाल बच्चों से कह दियो कि कुंटलक ले ले, रुपया किलो तो मिला ही रहा, नहीं मिल रहा है, सरकारी रुपया किलो नहीं मिल रहा है। और अबे तो कहावत ही चल रही, हम भी खाएं तुम भी खाओ, योजना का लाभ उठाओ, जियो लाडली बहना। 1250 में पोता फेर दो तुमने प्रदेश में, है ना। राम का राम। अगर खाली चावल के 10-12 लड्डू बना के किसी नदी में बहाने से विमान आता है, अच्छे बड़ी बड़ी बनवाओ 10-10 किलो के, मछलियां भी अफर्ज हैं, और तुम्हें विमान उतरिया। पिंडदान का मतलब है, पिंड 2 प्रकार का होता है, ध्यान से सुनना। एक तो चावल के गोले को पिंड कहते हैं, और दूसरा इस शरीर को भी पिंड कहते हैं, ये मांस का पिंड है। रोज भगवान के मंदिर जाएंगे रे भैया, ठाकुर जी से हाथ जोड़ के कहियो, ठाकुर जी हमाओ लड़का हमारे पिंडदान करे, वो को धर्म, वो ने करे सो को कर्म। पर हे मेरे परमात्मा, मैं जीते जी ये शरीर रूपी पिंड तुम्हें दान में दे रहा हूं, इसे स्वीकार कर लो। और भगवान ने अगर जो पिंड स्वीकार कर लो तो चारों के लड़ुओं की आवश्यकता नहीं है। आप फिर अब और कर रही सुन ले, तो भरोसा है क्यों तो मिला थे ठेमी में एक आध लोटो या सो कौन क्या हमारे मोड़ा ने श्राद्ध करी थी, मजा आ गया। बता बाप खोरे तुमने जिगत में पानी दाओ नहीं है, अब मर गए सो कराए दिनों में तुम नाटक करत फिर रहे। बाप खो मुंह भर के ग्वारा नहीं खान दो तुमने, और मर गए सो 13 में जे जे रसगुल्ला धरे, पूरे दारू खोर रिश्तेदार आ गए, इनको खुआ रहे तुम 13। हमारी सुन ले, श्राद्ध करो और 13वीं करो। और अगर तुम्हें पता होए कि जो ब्राह्मण शराब पियत है, तो वह श्राद्ध की पातर उठा के घर की गैया खुआ दियो, कोई उन्हें गैया ने होए भने को खुआ दियो, कोई समाज में वहां से कछु नहीं है। पर श्राद्ध का और 13वीं का भोजन शराब पीने वाले ब्राह्मण को नहीं खिलाना चाहिए, वरना तुम्हारे सारे पितरों का नाश हो जाएगा। ध्यान से सुन लीजिए। और जितने ब्राह्मण बैठे हो सुबह सुन लो, अगर कोऊ के घरे श्राद्ध खावे गए, 13 खावे गए, और हाथ में लाए हो अमृत को कोर, हम तो कहता दो चबाला होए, और कहूँ के घरे कुत्ता दिखा जाए तो उतनी थूक के तुम वो घरे भगे अज्जो। ब्राह्मण उसके घर में भोजन ना करे जिसके घर में कुत्ता पला हो। ध्यान से सुन लियो। आज ये खो शास्त्रार्थ करने सो भाग जाओ, वो खो भी नहीं डरा, हम तुम्हें लिखी बता रहे। ऐसी थोड़े दुनियादारी जी ऐसे नहीं रखा है फिर रहे। देखो प्रमाण चाहे ना, जोन बात को सो हाथ उठा, जो हम दे हैं प्रमाण। ब्राह्मण अमृत भी मुंह में चबा रहा हो 13वीं का या श्राद्ध का, और कुत्ता दिख जाए तो ब्राह्मण को थूक के भगे आओ चज्जू के दरवाजे। तो शराब पीने वाले ब्राह्मण को आप लोग मत खिलाना कभी, ये भी नियम है शास्त्रों के। पर आजकल गंगे बाहरे फिर रही, वो कुत्ता भीतर सोफा पे बैठे, कछु कछु तोरे कुत्तों के चूमा ले रहा, चूमा। हमने देखो है टीवी में देखते रहते हैं, वे चूमा ले रहे कुत्तों के। बूढ़ो बाप डरो डरो रो रहा, भगवान अगले जन्म में हमें कुत्ता बना दू, हमारा मोड़ा चूमा तो ले कम से कम। बताओ बाप के लगा तुम्हें बैठवे को टेम नहीं है, वो कुत्तों के चूमा ले रहे। अच्छा बात जब चल रही थी कि एक आदमी लौट के आओ,
रेखों ने बैठे रहो कि जब बाप मर जाए, जब श्राद्ध कर हैं, माँ बाप की इतनी सेवा करो, इतनी सेवा करो जियत में कि अगर मरवे के बाद पानी नहीं दे पाओ। राम हमें लग रहा बंद हो रहा हो राम बोल हमारी पूरी ताकत है माई। देखो मिन्न मिन्न कथा कर नहीं सकते, जो हमारे स्वभाव में नहीं, हम तुम्हें साची बताएं। हाँ अपन हो तो है दलाकड़े की आदत, और जो ना हम आप करो तन्ना कहीं बैठ जाओ से हम कथा बंद कर दें, तो धीरे धीरे हमें अच्छी नहीं लगे। हाँ। माँ बाप की इतनी सेवा करो, इतनी सेवा करो कि अगर मरवे के बाद तुम माँ बाप को पानी नहीं भी दे पाओ तो तुम्हें दोष नहीं लगे। और जा भी सुन ले, पानी भी उन्हीं को लगा था आखिरी में जिनने जिगत में सेवा करी है। जे जन सास मरा थे, सो गांव भर के सामने वो सास के गोले पकड़ के कहते हैं, हे भाई हम सेवा नहीं कर पाए। कितनी कपटन धारी गाय, 6 साल से लग रहे रही, वो बाई मर गई, सो तुम सेवा को आ रही। एक आदमी देखा वहां से हो जाए, जब इनके बहू कहे कि मम्मी सेवा नहीं कर पाई, और मम्मी उठ बैठे के लिए तो कराई ले अब ये सो हो जाए यार, एक आदमी चमत्कार उठ बैठे मारो मराव के लिए तो तेरी कराई अब सेवा। जीते जी माँ बाप की सेवा करो। एक होने बैठे रहो रे कि जब मर जाए, जब पानी दे हैं, कहा बताओ तो मिल रहा हो कि नहीं मिल रहा हो, भगवान जाने। एक बार श्रीमद रामानंदाचार्य महाप्रभु जी, इनके 12 शिष्यों में एक शिष्य राय कबीरदास, कबीरदास जी को नाम तो सभी जानते। एक बार श्रीमद रामानंदाचार्य महाप्रभु जी कबीर से बोले कि कबीर तनक सो कहूं सरे गैया को दूध तो ले आओ। बोले काय? बोले हमें अपने सियानों को धूप देने हैं। कबीरदास जी ने लाई रे तबिलिया गंजी और दूध ले चले गए। 11 बज गए, 6 बजे के गए, लौटे ही ने। रामानंदाचार्य जी ने सोची कि अबे तक नहीं आओ कबीर। वृद्ध हो गए थे, ढूंढत ढूंढत पहुंचे, कहा देख रहे हैं रोड पे कबीरदास जी बैठे हैं, एक मरी गई गडरी है। रामानंदाचार्य जी गए, बोले काय कबीर अबे तक नहीं आए। कबीरदास जी बोले गुरुजी जगज्जा मर गई, चारों तो हम काट ले आए हैं, सामने के मौके धादा हम सोच रहे खा लेती फिर दूध देती हम ले आते। रामानंदाचार्य जी बोले जब मर गई तो चारों कैसे खे? कबीरदास जी बोले वही तो हमारे चित्त नहीं चढ़ रहा कि जोन जाए अब भाई मारी बात तो चारों नहीं खा रही। वो जोन 20 साल पहले मर गया वो तुम खीर लाए फिर लाए। बताओ, हम कोई विरोध नहीं कर रहे किसी चीज का, पर हम आपका सत्य से सामना करा रहे हैं कि माँ बाप की इतनी सेवा करो रे भैया कि अगर पानी ने भी दे पाओ तो तुम्हें पाप ने लग जाए, तुम्हें दोष ने लगे। आत्मदेव जी बोले तो जा बताओ, चलो तुम्हारी जा बात तो हम अच्छा फिर जो भी समस्या है, अब क्या पता तुम्हारे पिंडा पर कैसे राय, जो लड़का तुम्हें जिगत में पानी नहीं दे रहा वो मार के दे। बताओ कहूं पिंडा पर ही गए तो ऐसे ने पर जाए। एक आदमी के पर रहे तेरे पिंडा, महाराज गए थे पूजा है, जजमान हाथों बेरा तो कम सुना पड़ा। तो अच्छा महाराज को भी पता है तो कि हमारा जो जजमान तना कम सुना थे, सो पेल तो महाराज जी अच्छे लगे रहे तेज तेज, अजुअन में बात हती उतन चूक गए। पंडित जी बोले कारे जजमान, कहने लगो जी गुरु जी, कहने लगो गांव में नदी है, जोर जोर से हो रही बात है, कहने लगो नैया, अब जई बात में हती सो भाई धीरे से कह रही। पंडित जी बोले करे ऐसो नियम है, जोन गांव में नदी न होए पिंडा गऊ को खुआ दो चज्जे। अब वो सुनत तो रे मत दो, ओने सुनी बाऊ को खुआ दो चज्जे। उन्हें उठाई थाली, भीतर पहुंचो, डुकरिया बैठी थी, कहने लगो भाई ये पिंडा खा ले। अब डुकरिया बोली एक आध हो तो खा लेते, ये 10-12 हमने खा पे। लड़का बोलो कि भाई दादा तारे हैं ने। अब उन्हें सोची मोरो घर बार उतर जाए, सुनी एक पिंडा तो जैसे तैसे खाओ। जानो पंडित जी बाहर से बोले वो मैं तना भूसा मिला लिए रे न गज्जा उकल दे है। डुकरिया बोली तोरी नाश हो जा, उन्हें कही थी गऊ को तेने खुआ दे बाऊ को। अब अगर ऐसे पिंडा पर ही जाए सुखा मतलब नहीं कर रहा। बताओ आत्मदेव जी ने कहा लड़का होगा तो हमारा नाम चलेगा,
अच्छा आज को आदमी मरो जा रहा हो रे नहीं, एक लड़का दे दे, एक लड़का दे दे, काहे ना नाव को चले, एक नहीं मरे जा रहे, बिटिया भरने हुए, लड़का सब खोचाए ने, लड़का तो एक खोचाए ने, तुम्हारा हम बता रहे न, बुढ़ापे में तुम्हें आड़े डार के कुचा रहे को, तुम्हारी जायदाद छुड़े है को, तुम्हें खून के असुगर हुआ है को, बताओ और का सुख है तुम्हें लड़कों के, बता दे। पाले पोसे बड़े करे, और जहां 2 से 4 भाई, जहां जी आई घूंघट माता ने, और जो इनने कान भरे, ये तो ऐसे मंत्र जानत है यार, तो पूरे पुराणों के फेल होगा इनके आगे। बाप मताई प्यारी लगन लगत रे। अब तो ये कई कहावत को पहले गाना बनो तो, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। अब जा चौपाई पलट गई, पहला तो जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, और अब तो जितनी चाबी भरी लुगाई ने। सही है क्या नहीं है? के तो कल से यहां हो ही नहीं आज जो सो को हमें डर नहीं है। आओ कमेटी वाले विदाई गए, अगली बेर बोला जो सो ने हमें, हम वैसा ही नहीं जाए क्या नहीं, हमें तो टेम आए कि हम दूसरा कोनो गांव जा पाए। एक बेर तो 2-2 साल में नंबर लगा थमाए, और दूसरा की तो आशा ही नहीं, हम भी अच्छी कह लेते कौन हमें आने आए। ये सो जादू जाना था तुम्हारे तो गाय बहुत अद्दा प्यारी लगन लगत रे। अब तो सासो तीरथ ससुरा तीरथ, तीरथ साला साली है, और दुनिया के सब तीरथ झूठे, चारों धाम घर वाली है। बूढ़े बहुत अद्दा खून के असुगर हो रहा है, मरो जा रहा हो आज को आदमी कि एक लड़का दे दे, काहे नाव चल जाए, लड़का से वंश को नाव चल जात, तो रावण के तो 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती हते, पर डुबो दाव करेंगे डुबो दाव, धृतराष्ट्र के 100 हते, डुबो दाव करेंगे डुबो दाव। तो ऐसे अच्छी रे जनक कैसी एक सीता जैसी बिटिया हो जाए, तो केहू कुल को नाव रोशन करके चली जाए। एक सीता ने, एक बिटिया ने, बताओ जनक जी लड़का के नाव से जाने जात के बिटिया के को बता दे एक जने को, जनक जी के मोड़ा को का नाव तो को पता नहीं है, पर जनक की बिटिया को का नाव तो जानकी, पूरा दुनिया जानती है ये बात। अपन को लगत के अपनो लड़का नाव चले नहीं, कहूं खारी के दिन पटवारी आ जाए तो लड़का तुरंत कहते के साथ तन्ना डायरी लाए जो पापा को नाव काट के हम चढ़ा दियो। सबसे पहले दुनिया में अगर बाप को नाव को कटवाऊ थे तो खुद को लड़का, और अपन को लगा जो नाव चले। आखिरी में कुछ नहीं होने, कई बब्बा की गुटनियां फेंक दे जो लाए रहते, बब्बा मर गओ, बब्बा की जाकट फेंक दे, बब्बा की खटिया फेंक दे, बब्बा के बासन फेंक दे, और बब्बा की जायदाद गेंत ले। हम तो जब जानते जब वो घर छोड़ देते, हम तो जब जानते जब वो किसानी छोड़ देते बाप की, अकेले कपड़ों में चमक रहा बाप कहो तो आए। अरे राम 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 राम, बहुत समझाओ रे आत्मदेव को, मन वो के चित्ते ने चढ़ी कहने लगो तुम तो जा बताओ लड़का दे सकत करें दे सकत, सुख दुख तो अपने भाग्य से हो। बोलो हम भी शास्त्र पढ़े हैं कि 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है 2, और सुख दीने सुख होते हैं, सो दुख दीने दुख हो। बहुत समझाओ, महात्मा बोले तो सुनो आत्मदेव, 7 जन्मावधि पुत्रो नहीं बचो, 7 जन्म तक तुम्हारे भाग्य में औलाद नहीं आ। आत्मदेव बोले तो हम मर रहे और हत्या तुम्हें। महात्मा बोलो हमें काय की हत्या? बोले हम 1 जन्म से परेशान हते, तुमने 7 की बता दी। महात्मा ने सोचे हम तो फंस गए। महात्मा ने कही चलो तो हम तुम्हें संतान दे सकते हैं, पर संतान को सुख नहीं दे सके। जो कहने लगो दे दे वो तो अपने अपने भाग्य से हो, तो बात भी सही है भाई। यही ठेमी में जिन्हें चना बाई हुई है सो चना ही काटो, गेहूं बाऊ हुई है तो गेहूं, और गन्ना बाऊ हुई है तो गन्ना काटो, ऐसा ही है नहीं? तो जब संसार भी बोनिया हो रही रे, जे को जैसो बेरो वैसा ही काट है। अच्छा तुम्हारों ने चना बाऊ हुई है 1, अन्न कर है खोबा भाल मन बढ़ चढ़ के मिला फसल, तो तुम जो पे रहे हो वो भी बड़ा ही चढ़ दे भगवान। तुम अपने बाप से ऊंची आवाज में बात करियो, तुम्हारा मोड़ा तुम्हारे मुंह में उचट के लात ने मारे मुंह में, तो विपिन बिहारी को नाव बदल दियो, बढ़ चढ़ के मिले।
तुम अपनी सास को मुंह चले गो, तुम्हारी बहुआ के यही ठेमी में कहूं तुम्हारी सांप कैसी थुतरी ने कुछ रहे तो हम नाव बदल दी। हम तो कहते भगवान इतनी दुष्ट बहू मिले तुम्हें 3 लाख दे रोज, कहूं तुम अपनी सास को खून कैसे करवा डकारियां खर्च हो जाएंगे, कह रही और कह दी तना अच्छी तो कह दी इनसे, देखा जी ना डकारियां बेटियां अपने आप हंसने लगी कि अच्छी कह रहा महाराज, सांप कैसी थुतरी कुचर है तुम्हारी बहू, ध्यान रखियो। कल युग आए बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो, जो जिसने बोया है उसे वही काटना पड़ेगा। आत्मदेव जी फल ले आए, धुंधली खोदाओ बोले जो खा ले, बाल बच्चों हो जाए, और वो सकाई किसनों का चुनिया में का जे दिना गर्भ रेवे एक टाइम भोजन करियो, झूठे मोने सोइयो, झूठी ने बोलियो, वो उसे लड़ियो ने तेरी बा खाती उठ के वो के दो ही ना कुआ फूल गए, लगी मार जे तुम्हें बाल बच्चों तो चाहे नहीं है। हाँ, गर्भिणी नारी को कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। जितने दिन गर्भ रहे नीला वस्त्र ना पहने, हाँ गर्भिणी नारी नीला वस्त्र ना पहने, झूठे मोने सोए, झूठी ने बोले, शास्त्र पढ़े, कथाएं सुने तो अच्छी संतान को जन्म हुई है। अब तुम देख रहे हैं चित्रहार से वो तो ना चज्जाई हो जाए, बताओ। अब चित्रहार देख के ध्रुव प्रहलाद हो जाए, बताओ। चित्रहार देख के ध्रुव प्रहलाद नहीं हो सके। ध्रुव प्रहलाद चाहिए तो रामायण का पाठ करना पड़ेगा, माला करने पड़े। गर्भिणी नारी एक चीज का और ध्यान रखे, जितने दिन गर्भ रहे तो सूतक पातक जिनके घर में लगा हो उनके घर का अन्न जल न खाए, 13वीं का भोजन न करे। अगर गर्भ में बाल बच्चों है तो श्राद्ध न खाए, दुष्ट संतान होती है। इन चीजों को ध्यान रखो चाहिए, तब अच्छी संतान का जन्म होगा। इरी ने फल लाओ, वो बगलवारी के पहुंची, लगी जीत जी तुम्हारे महाराज का दिमाग खराब होगा। बोले का है? बोले का पता कौन बाबा के चक्कर में पड़ गया जो फल ले आए, कह रहे खाली बाल बच्चों हो जाए। अब मान के चलो अगर हमने फल खाओ और हमारे पेट में बाल बच्चों, तो जैसा ही बच्चा बड़े है हमारे पेट में रोटी कम बन, हम दूबरे ने हो जाए। जब आई के कहो सुखदेव जी खाई कहूं 12 साल हमारे पेट में बैठो रहो, तो धुंधली बोली चलो एक और सुनो। जब आई के हमारा बाल बच्चों होने कहूं गांव में आग ही लग गई, गांव भर की भाग जाए, हम बार के मार जाए। और कहने लगी अच्छे भले होगा बाल बच्चों, हमारी या है नंद बाहे भारी चटाऊ, सुबह मन मन को बना के खे। हम नहीं कह रहे भागवत पढ़ियो, धुंधली कह रही है मेरी नजर में 2 स्त्रियां सुखी हैं। अच्छी महिला के शब्द नहीं जे, धुंधली जैसी दुष्टई कह सकत जावा। का कह रही? लालने पालने दुख्यम प्रतुयाश्च वर्धते बंधवा या विधवा नारी सुखनी चेती में मती। वह कह रही है एक बांझ वो दूसरी विधवा, हमारी नजर में 2 स्त्रियां सुखी हैं। पड़ोसन बोली पंडिताइन अगर सब तुम जैसे हो जाए तो बाल बच्चों को जन्म दाए। इन्हें सोचिए घर में हमारी दार ने कल बगलवारी के पहुंची, भाई एक ही बहू हती रही, ये लगी रो ने उपाय हम बता रहे। बोले का? बोले हमारे ना है नो, वो घरे नंजा खा भी 10 मुंह पीठ में, तो तुम पंडित जी से कह दे हमने फल खा लो, हमारा हो जैसो हम तुम्हें दे दे, तुम हम पैसा दे दी। हमारी सास पूछे हम तो कहते भाव तो तुम्हारा गाओ। बोले फल को का करिए? बोले तुम्हारे गज्जा है वो बच्चा बच्चे नहीं है, जो फल ले जाकर खुआ दे अपन को पता पड़ जाएगा फल खाए से बाल बच्चे होत के नहीं हो। जम गई रे धुंधली को कह दे बात कहो फल खुआ दो गज्जाए। 9 महीना बाद पड़ोसन के पुत्र भाव इन्हें ले लो। आत्मदेव भारी खुश भाई, बहुत प्रसन्न हुए आत्मदेव। ब्राह्मणों को बुलाओ, हाथ जोड़ के बोले पंडित जी हमारा बालक भाव है, नामकरण कर दो, ऐसो नाव धरियो। अगर हमारा नाव है आत्मदेव तो लड़का को नाव धर दियो ब्रह्मदेव। भीतर बैठी थी धुंधली कहने लगी है मरे हम और नाव तुम्हारे नाव से। ए पंडित जी हमारे नाव से नाव में लग जो। पहले बहुत सोच समझ के नाव धरी जाते, पंडित जी हरे नाव धरते, ग्रह लगन तिथि नक्षत्र देख के नाव देते। नाव सुन के पता लग जाता तो भज्जा कैसे है, यथा नाम तथा गुण। हाँ नाव सुन के आदमी को पता लग जाता। आजकल तोरे नाव की बना दई मजाक, बिल्कुल केवला से कर गया नाव गोरे लाल, अकेली आंखें चमक रही गोरे लाल की,
अब बताओ जो तमाशो नो नाव गंगाधर वो सपने ने महीना भर 1 महीना से बूंदा नहीं गिरो मूल पे गंगाधर यहाँ काय के गंगाधर बताओ को नाव हो तो नाराज नहीं हो जो कहीं कुआ मर गाओ कहने लगे अमर सिंह मर गया अमर सिंह। अब बताओ अमर सिंह मार सकत? ब्राह्मणों ने लग्न देखी, बड़ी भयंकर लग्न थी। इसका नाम रखा गया धुंधकारी। धुंधली तो नचन लगी, क्या तो को बनी धुंधली और धुंधकारी। धुंधली का मतलब होता है अज्ञान। आध्यात्मिक भाव में चलेंगे तो धुंधली का मतलब होता है अज्ञान, वो धुंधकारी का मतलब होता है जो अज्ञान का प्रचार करे वही धुंधकारी है। जो झूठ का प्रचार करे उसका नाम धुंधकारी है। 3 महीना बाद फिर वो गज्जा के भी लड़का होगा, पूरा शरीर इंसान जैसा, कान गैया के जैसे। ब्राह्मणों ने इनका नाम रखा गोकर्ण। गांव में चर्चा होने लगी, कहो तोरे भगवान की लीला। पहले महाराज कहने हते और भाई सूर्य गंजों के तक हो गए। मानस जैसी देह थी और गैया जैसे कान, और दुनिया अचरज कर रही कि हरि माया बलवान। तुम लोगों ने कहावत सुनी होगी, प्रभु जब देता है तो ढेरों के ढेर देता है। भगवान जब देते लगे दत्ता उनको छप्पर पटाके दो, छप्पर पटाके। यह कहावत पता है कैसी आए? एक संत भाई बहुत उच्च कोटि के, पीपा जी, बड़े उच्च कोटि के, कथा के बहुत प्रेमी हते। कहूं कथा हुए वे सुनवे जाते। एक बेर बेगारे कथा सुनवे सो सबसे पीछे बैठ गए, हमें सुनने कथा। बीच में जो आदमी बतिया है सो सबसे पीछे बैठे। अच्छी कथा चल रही थी, पूरे के पीछे बैठा ही नहीं पाया, एक बगल में बैठ गया। कहने लगे और गुरुजी बहुत दिन हमें दिखाने। पीपा जी ने सोची यार जो ही छोड़ के पीछे बैठे थे सुबह खिसक गए, बोले ऐसा ही निकल गए थे। उन्हें सोची आगे को सरक गया, सुबह भी सरक आओ। कहने लगे गुरुजी एक आध दिन घरे पधारो। पीपा जी कहने लगे यहाँ है और सरक, सुबह भी सरक आओ। कहने लगे और घरे सब अच्छे हैं? पीपा जी बोले हमारे घर के सब मर गए यार, तुम हल्ला न करो, हमें कथा सुन लें दे सुख से। भाई जो काम खो हम आए हैं वो कर ही नहीं पा रहे, पंच आटाई में लगे। उन्हीं पीपा जी के जीवन की घटना है। सुबह सुबह डोल डाल खो गए, पति पत्नी रहते, 3 घर से भिक्षा मांगते, और 3 घर से जो भिक्षा में मिल जाए वो के 3 हिस्सा करते। 1 हिस्सा गैया को दे देवे, 1 हिस्सा की रोटी बना के भूखे को भोजन करा देवे, और 1 हिस्सा में जो बच जाए सो पति पत्नी पा लेवे और भजन करें। एक दिन आप पीपा जी गए डोल डाल खो। आप लोगों ने देखा होगा, अब तो ये सब व्यवस्थाएं दुनिया की बन गई। पहले साधु संत महात्मा जब डोल डाल को जाते थे तो खाली लोटा लेके नहीं जाते थे, बाल्टी भी लेके जाते थे। लोटा बाल्टी लेके जाते थे, बाल्टी थोड़ी दूरी पे रख देते, फिर लोटा लेके चले जाते। फिर जब डोल डाल करके आते तो कैसे माटी खोद के, अब पूरे शरीर खोदा ही माटी से धो के फिर आते। पीपा जी गए सो माटी खोद रहे थे डोल डाल के बाद, अरे हड़ा दिखा गो। पीपा जी ने तुरंत ढांक दिया, राम 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 राम, जो माया दिखा गई। घरे आए, पत्नी से बोले कि सुनो, का पता कल कौन के घर की भिक्षा खा लिया अपन ने, आज सवेरे ही से माया दिखानी। पत्नी बोली का करो? बोले हम तो जाके ढाके अपन क्या करना। फिर पीपा जी की झुपड़िया के पीछे 4-5 आदमी कर रहे थे चोरी की सलाह। उन्होंने कही अब क्या करने चोरी? तुरंत की खुदी मिट्टी, अब भाई पता लग जाए, चलो सो खोद लिया। जल्दी जल्दी गए रे, वो मटका खोदो हड़ा, और जैसे ही ढक्कन उठाओ वो में करिया सांप बैठे। ओ रे बेचारे 5 बोले सुनो रे, वो बाबा तो बहुत ही होशियार है। उन्हें क्या तो अपन को देख लो कहा। उन्हें ढक्कन खोलो हो जैसे सांप देख के फिर दबा गो, वो अपन मरवा भी फिर लो। सोनो चांदी हो तो वो खुदा ही खोद ले जाता। एक बोला अब क्या करने? बोले ढक्कन हो करो बंद और हड़ा ले, और रात में अपन बाबा की टपरिया में पटक दी, मार दीजिए सांप खा ले। बोले ठीक। पीछे से नसेनी लगाई और बोई हड़ा, आधी रात में पीपा जी की टपरिया में पटक दो, हड़ा बीच में से फट गओ, पूरी झुपड़िया में हीरा मोती पूरे। पीपा जी बोले देवी भगवान को जब देने हो छप्पर पटा के देते, हम भली छोड़ आए थे। पत्नी बोली अब क्या करोगे? पीपा जी बोले सब एक कोनिया में सरका दे, इनको बेच बेच के खूब तो कराओ कीर्तन, खूब कराओ भंडारे, अपन महंगाई के खेबी, अपन को नहीं खाने में से धन को धन कर लिया। तो गांव में चर्चा होने लगी, इनको नाम रखोगा गोकर्ण। इनका नाम क्या रखा? गोकर्ण। तेरे तना जी बड़े भाई दोई गोकर्ण जी तो गांव के मंदिर में करें कीर्तन, जो धुंधकारी का करे, जितने बाल बच्चे मिले
उठा कर कुआ में फेंक आवे। जितने गांव में अंधरा हते उनकी उंगली का पकड़े कुआ की गलाई धरा दे, मेरे गिरे मार जाए। इतने तक लिखो भैया भागवत पढ़ ली हो। स्नान दान क्रियाहीनम महीनों से सपरत हो। और एक बात पढ़ो आप श्लोक में, सब हस्ते न भोजनम, मरघटा पे जो पिंडा परत है ये पिंडा खाया मेरी वो। एक बार गांव को ने कई करे धुंधकारी, कम से कम तुम्हें अपनी होश नहीं है तो बाप की होश तो रखो। तो तुम कितने विद्वान ब्राह्मण के लड़का हो। धुंधकारी बोलो हमने क्या कर दो, बोले तुमने पिंडा खाए। धुंधकारी बोलो हमें पैसा दे दे हम मुर्दा खा ले, तुम पिंडा की बात कर रहे। भागवत जी में क्या लिखा है, गोकर्ण पंडितो ज्ञानी और धुंधकारी महाखला, महाखल बन गओ। अच्छा रामायण में है रे खल और भागवत में है महाखल। रामायण पढ़ गो, तुलसीदास जी ने सबकी वंदना एक एक बेर करी और खलों की वंदना 2 बेर करी। काय तुलसीदास जी से पूछी कि सबकी वंदना एक बार रामायण में और खलों की वंदना 2 बार। तुलसीदास जी बोले सुनो, जो अच्छे आदमी रहते वे कई बेर में मान जाते, और जो खल रहे थे उनके दिन भर हाथ जोड़ने पड़ा। वो मान जाए तो कुसर मानिए। हाँ जैसे जाई कथा हो रही, जितने गांव के अच्छे होंगे उनसे एक बेर कई हुजे कि यार कथा करवा रहे तुम्हें सहयोग करने, उन्हें कहते हाउ होन दे। अब उन्होंने मतलब कि कौन की फोटो लगी का हो रहा, उन्हें तो हाउ कह रही अच्छे आदमी। और जो खल रहे थे उन्हें कहो चुवन नहीं दे हैं, उन्होंने सबसे ज्यादा मचे हैं वे, उनको दिन भर ध्यान रखने पर तब ये तो नहीं देगा। हाँ अच्छा खल में 2 शब्द हैं, खा और ला, ये के 2 ही काम हो रे वो आए खल, खावे और लड़े, तीसरो काम ही न करे। तो खावे और लड़े वो तो कहा महाखल खल, और महाखल को आए बोले जे को खावे वही से लड़े, समझ गो वो आए महाखल। आत्मदेव जी ने सोची कि इनको बनारस पहुंचा दे, को पड़े आवे, ये 2 ही लड़का बनारस कर दे। गोकर्ण जी तो भागवत पढ़ने लगे, जो से 4 बेसियां उल वाले आओ हाउ जुआ खेला थे, शराब पिया थे। आत्मदेव जी को एक दिन याद आ गया कि संत ने कहा था कि संतान ने ली वरना दुख ले। हमने संत की बात नहीं मानी और आज हमने संतान लाई सो में दुख भाव। मर भी जा रहे तेरे बीच में गोकर्ण जी मिल गए। पिताजी कहां जा रहे, बोले बेटा अब नहीं जीने हम। क्यों, बोले तुम्हारे भाई ने गड़बड़ कर दिया, अब हमें नहीं जीना है। पिताजी आसक्ति मत करो, यही माया है। माया क्या है, रामायण में लिखा है मैं और मोर तोड़ते माया। जहां मेरा लग गया वहां माया है, और जहां मेरा नहीं लगा वहां माया नहीं है। ऐसे समझ में नहीं आया, ऐसे समझो। एक आदमी के घर में लग गई आगी, ध्यान से सुनिए, बड़ी हकी बिल्डिंग कड़ोरा की, और जैसे ही वो पता लगो कि घर में आगी लगी सो रोड पे पलटान खाए, हम बर्बाद हो गए, लुट गए, मिट गए। इतने में एक जने आए, बोले क्या होगा, बोले हमारे मकान में आग लग गई। बोले तुम्हें नहीं पता, बोले हाँ। बोले तुम्हारा मकान तो परसों तुम्हारे लड़का ने बेच डाला। आंसू का पहुंच के लगे थे बुझाओ, आ रहे थे बुझाओ, हम तो गाँव को ना पड़ने लगी। इतने में दौड़ के आओ लड़का, कहा पिताजी आगी लगी तुम्हें तो ठाणे। बोले बेटा वो तो तुमने बेच दो परसों। बोले कल सौदा कैंसिल होगा, सो वो फिर पलटान खा लगो। अब देखो मकान बोई आए, आग उताई लगी, 1 मिनट पहले रो रहा हो तो कैसे हमाओ आए, पता लगो हमाओ नहीं सो दुख नहीं आ, अब फिर हमाओ आए सो दुख है। तो जहां ये मेरा शब्द लग जाता है वहीं दुख का जन्म हो जाता है। इसलिए संसार को अपना समझो ही नहीं, सब कुछ राम जी का है। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, और खा जा रही चिड़िया भर भर पेट। आत्मदेव जी ने प्राण दे दिए, गोकर्ण जी चले गए, धुंधली बची घर में। एक दिन आत्मदेव के मरने के बाद धुंधकारी मां को थप्पड़ मारने के लिए दौड़ा, मां बता घर में पैसा कहां रखा है। धुंधली बोली बेटा जितो हतो तुमने जुआ में हार दो। और बेटा तुम हमें थप्पड़ बता रहे, मारो क्यों। बोले जब हमने जीते जी अपने पति को सुख नहीं दिया तो हमारी औलाद हमें कैसे सुख दे सकती है। हाँ माताओं के लिए ये कई बात लिखी भैया सब शास्त्रों में, सबको निचोड़ है रामायण। और तुलसीदास जी ने लिखा है एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा।
अब तो चौपाई बदल गई, अब ऐसी हो गई एक ही धर्म एक व्रत नेमा, ओ पति को छोड़ के जाए सिनेमा। नहीं अच्छी पति की सेवा करी माता जी है। शिव पुराण में लिखो रे भैया, जे लड़का ने एक बार अपने माँ बाप के चरण धो के चरणामृत पी लो है, उन्हें दुनिया के सब तीर्थ कर ले। और जे पत्नी ने एक बार पति के चरण धो के चरणामृत ले लो, वो के भी सब तीर्थ हो गए। हाँ मनु भी पाँव नहीं पारे दादा, हम कह रहे पाँव धो के पी ली है क्या कर रहा है तुम्हारा? उठा दे हाथ, तुम्हारे घर पर तुम्हें तो कोई दाम तो उठा दे, उठा दे जने हाथ के हमारे घर पर रोज पाँव। बताओ अकेले 2 जनों के हाथ उठे 2000 में, जीवन कैसे रह गए बेचारे। नहीं बीच में कोई माला नहीं, न बीच में माला चाहे न माल चाहे। कथा के बीच में तो कोई ने कहा, शुरू में और आखिरी में तुम्हारों की कहाई मंच, बीच में कहाई हनुमान जी की। वो भगवान की कथा में कोई माला को प्रावधान नहीं। हमारी कथा को नियम है, हमारा बाप भी आ जाए तो चुपचाप आई के बैठे, भी नहीं चढ़ सका तो उनकी विदा मनन्या मंच पे। हमारे पिताजी भी आऊ थे तो चुपचाप बैठ जाते, जाना था कि जो राक्षस है। हाँ ये सब बिल्कुल सिस्टम जो बिल्कुल तुम तो शुरू में तुम्हें जितो टेम चाहने हुए, आखिरी में तुम्हें जितो टेम ना, वो तो फिर राजनीति कैसी मंच हो गई, फलाने भज्जा माला ढकाने भज्जा माला। कथा का वे हो जाए 300 आदमी है थे ना, अब 5-2 मिनट लगाओ तो 300 मिनट होगा के लिए दद्दा है। और अब कछुए देव क्या नहीं रहे बेगाड़ा खेल। ठीक आखिरी में और शुरू में, आरती के पहले हम बिल्कुल मौका दे दें। अकेली माल का माला भी चढ़ाओ, माल और माला दो ही मिले तो माला माल नहीं सही है। धुंधली पिछवाड़े कुएं में जाके कूद के मर गई। धुंधकारी ने पूरा घर खोद ला, कहूं गड़ो हो जाएगा। पर कबीरदास जी का क्या दोहा कमाल का है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जंगल गए लकड़ी नहीं, नर्मदा गए न नीर। वो तो सरिता लिखो है, जंगल गए लकड़ी नहीं, वो सरिता गए न नीर। वो धन कुबेर ग्रह धन ना मिले, जब टेढ़े रघुवीर। जैसे भगवान टेढ़े हो जाएं, वो जंगल में लकड़ियां नहीं मिले, वो नदिया में पानी नहीं मिले पीवे, कुबेर के घरे भी पैसा नहीं मिले। वो को धुंधकारी ने एक दिन राजा के घर में चोरी कर ली, बहुत धन लाया। और जब बहुत धन लाया, उन वेश्याओं ने पूछा कहां से ले आया संपत्ति, कहां से लाए हो? बोले राजा के घर में चोरी करी। उन्होंने विचार किया अगर पकड़ा गया तो नाम तो गलाई दे मार घले, अपन सब पकड़ी दे। एक काम करो भी निपटा दे, सूराओ तो खटिया पे गरो दबाओ मन नहीं दाओ, ऐसी प्राण नहीं करे पापी के। इस तो कहता दाहर भजन कर ले रे ना, आखिरी में पूरे घर के घेर जे हैं। दादा कहो हरे राम हरे, दादा कहो हरे राम हरे। वो दादा कह रहे दादा रे मरे, दादा रे मरे। अब दादा के बाप ने नहीं कही कब हरि राम हरे, तो अब कैसे करे आए मुंह में से? दादा ने पर आ जाइए, जब ने करे आखिरी में हरि राम हरे। भागवत जी में लिखा है अग्नि ज्वाला की दुखेनु व्याकुलम निधनम गता। जलते हुए अंगारे धुंधकारी के मुंह में भरी जब मरो। संपत्ति लेके चली गई वेश्याएं। गोकर्ण जी को पता लगा, जहां जहां गए वहां वहां पिंडदान किया। गांव लौट के आए, मकान तो होगा तो खंडर, वो तहीं सो गए। जो धुंधकारी बन गया प्रेत, सो डरवा रहा है। पर गोकर्ण ने हाथ में जल लिया और इसके ऊपर जैसे ही फेंका, कौन है तू? ये धुंधकारी जो प्रेत बन गया था बोल पड़ा, अहम भ्राता तुदियोस धुंधकारी इति नामता स्वयं के नैव दोषेनो ब्रह्मत्वम नाशतम मया। मैं तुम्हारा बड़ा भाई धुंधकारी हूं। गोकर्ण जी बोले हो ही नहीं सके। क्यों? क्योंकि हमने हमारे भैया को पिंडदान गया जी में करो है। धुंधकारी का कह रहा है गया श्रद्धा सते नापी मुक्त में न भविष्य। अगर 100 बार भी हमारा पिंडदान गया जी में कर दिया जाए फिर भी हमारी मुक्ति नहीं होगी। अब यहां विद्वान बात पकड़ना, गया जी के महात्म में लिखा है कि पितर पक्ष में तुम गया जी की भूमि पे पांव भर धर दे, बिल्कुल तो पिंडदान न करो तो तुम्हारे पितरों की मुक्ति हो जाए। अकेले पांव धरे से, और जहां गोकर्ण जी जैसो ब्राह्मण सत्कर्मी पिंडदान कर रहा हो फिर भी धुंधकारी को पिंडदान उद्धार नहीं हो रहा हो, ऐसा कैसे हो सकता? वो कह रहा हूं 100 बार पिंडदान कर दे तो मुक्ति नहीं हुई है, और गया जी में लिखो कि पांव धर दे तो मुक्ति हो जाए। तो ये क्या खेल है? गलतफहमी कहां उत्पन्न हो रही?
ध्यान से बात पकड़ियो। जब पिंडदान होता है तो में गोत्र बोलो जाता है, बोला जाता कि नहीं बोला जाता। अब गोकर्ण जी गोत्र बोलते धुंधकारी के नाम में आत्मदेव नाम के ब्राह्मण को, और धुंधकारी आत्मदेव को लड़काया नहीं, वो तो पड़ोसी से लाओ तो कहने लाओ तो वो पिंडदान वो तक पहुंचने रहो तो कैसे गोत्र में गड़बड़ी हो रही थी। यही से कहता दत्त मोनों से कि अपने मोनी मोनों सब सिखाओ दी, अपने कुल के बारे में बताओ, गोत्र के बारे मार दिया हो तो मैंने कछु बताया हो ने सुजिए जी हेलाबाद फूल लेके पंडा पूछे का गोत्र, लड़का के हमें नहीं पता, उन्हें बताया नहीं, तो पंडा कह थैलिया फेंक दे पानी में, जो कछु लिया हमें दो, घरे जाओ मरन दे उनको। नहीं कह जब तुमने लड़का कब बताओ नहीं कि अपनी कुल देवी को आए बताओ। कौन कौन को पता है कि हमारी कुल देवी, हर आदमी की कुल देवी होती पता है। अपनों तो यहां सो चल रहा हूं, हम तुम्हें ईमानदारी बताएं। जैसे अष्टमी की पूजा नहीं हुई तो पूरे घर के कमरा में हो गए बंद, घर को जो कुछ सियानो है उन्हें एक थाली में धरे हल्दी चावल, पूरे घर के बैठे पूजा हो रही, उन्हें लाए फूल और दीवार में देखे जय हो माता सब पे रक्षा कर दो, सब पे कृपा कर दो। अब वो पता नहीं है कि दीवार में कौन माता धरी, सीधी दीवार है तो कहां माता धरी, छुई पूती कलाई। अब अगर उसे पूछ ले क्या पिताजी जी कौन माता है, कह लगे दादा करते अपने बब्बा, ऐसे बब्बा ने फूल दिया दीवार में, ऐसे अपन खंगी ने बब्बा को पता तो ने बाप को अपनी छोड़ाई दे। वो लोग अगर ऐसो सोने चल रहा हो तो आंधरी घोड़ी फपूंदरी चना और दया घना के घना आता पता को नहीं है ना। अल्लाह ने करो वजह तो वन्य चली जा सलाह है उतर जा का करे इतने खराबिया है भाई कोनो काम है तो नहीं उतर के बतिया नहीं। अपने बच्चों को अपने कुल की परंपराओं के बारे में बताओ, गोत्र के बारे में बताओ। और सुन लो जे खोज अपनो गोत्र बताने होए तो आज से वो को गोत्र कहाओ कश्यप। ध्यान से सुन लो, अगर तुम्हारे बुजुर्ग तुम्हें गोत्र बताओ भूल गए होए तो आज से जो भी पूजा पाठ करो पंडित जी के में गोत्र को नाम ले ले, मन में कश्यप नाम ले लियो, क्योंकि ब्रह्मा जी ने, ध्यान से सुनियो, ये पे विद्वान टीका टिप्पणी कर सकते हैं, जैसे हम पे पहले ही पूरे हथियार धरे हैं। हाँ वे पूरी दरारें भरवे की पहले ही भर देते हैं। ब्रह्मा जी ने सिर्फ मनु और शत्रुपा बनाए सृष्टि में, फिर पूरी सृष्टि कौन ने बनाई, कश्यप ऋषि ने। इनकी पत्नियां अलग अलग हैं, पिता एक है। जब अदिति और कश्यप इकट्ठे होते हैं तो दैत्यों का जन्म होता है, जब अदिति और कश्यप मिलते हैं तो देवताओं का जन्म होता है, जब कश्यप और कद्रू मिलते हैं सर्पों का जन्म होता है, जब कश्यप और विनीता मिलते हैं तो पक्षियों का गरुड़राज का जन्म होता है। इसलिए सबके पूर्वज हैं कश्यप ऋषि। ध्यान से सुन जाइए, अगर जो अपना गोत्र भूल गए हो तो अपना गोत्र है फिर कश्यप। ये चीजें बताओ। अच्छा एक बात बताओ, अपन खूब चल आ रहा है पितर 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 पितर, कितने हुत पितर कौन कौन को पता है? ये तो दाएं है कहीं पितर 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 दोष लगो है, क्या है पितर दोष, कितने हुत पितर। ध्यान से सुन लियो प्यारे, ये सब अच्छु नहीं हुए। पंडित जी ने भवन करा, कई पितरों की आहुति छोड़ दे, अब तुम खंगे हो, मैं साकल लड़ा रहा हूं। कौन कौन दे रहा है, कौन पितरों में पहुंच रहा हो वो बताओ। पितर होते हैं तीन प्रकार के, ध्यान से सुन लियो। पितर लोक के राजा को नाम है आर्यमान। ठीक, पहले तो राजा को नाम सुनो, आर्यमान। पितर होते हैं तीन प्रकार के, वसु, रुद्र और आदित्य। जी बनत को है अपने माँ बाप जब शरीर छोड़ देते हैं तो वे वसु पितर कहलाते हैं, अपने दादा दादी जो शरीर छोड़ देते हैं वे रुद्र पितर कहलाते हैं, और जो पर दादा दादी हैं वे कहाउत हैं आदित्य पितर। आदमी पे सिर्फ तीन पितरों को कर्ज है, अपन की पिछली जो तीन पीढ़ी है वो को कर्ज है अपन पे बस है, तो सात को ध्यान से सुनियो। पर सात पीढ़ी बनत कैसे है, जो सात पीढ़ी को चलन कहां से आओ, सात पीढ़ी को चलन आओ है प्रहलाद से। प्रहलाद के कही गई है कि प्रहलाद ने सात पीढ़ी को उद्धार कर दो। अब प्रहलाद के पीछे गिना दे सात पीढ़ी, हम तुम्हें जब जाने। प्रहलाद के बाप को नाओ हिरण्याकश्यप, एक पीढ़ी। हिरण्याकश्यप के बाप को का नाओ कश्यप, दो पीढ़ी हो गई। कश्यप कौन से प्रकट भाई, ब्रह्मा से, सो तीन पीढ़ी। अब सात पीढ़ी तो भाई नहीं प्रहलाद में, तो कौन सात पीढ़ी को उद्धार कर दो, जब जो चीज ही नहीं जाओ कहां से उद्धार हो जाए
बताओ क्रम तो जो ही है कि ब्रह्मा से कश्यप, कश्यप से हिरण्याकश्यपु और हिरण्याकश्यपु के पहला तो भी थे तक 4 पीढ़ी भाई मान के चलो। तो 7 पीढ़ी को उद्धार कैसे होगा जो उन पीढ़ी ने हाथी भी कहां से उतार गए। 7 पीढ़ी ऐसी बनत हैं, हम 3 पीढ़ी हमारे पीछे और 3 पीढ़ी हमारी आगे। जिया कहा थे 7 पीढ़ी जो तुमने इतने बैठ के सत्संग कर रहे हो, जो 7 पीढ़ी को मिले है एक रामायण में लिखो कि 12 ही पुत्र पिता के धर्म आगे भी जे है जो। तो माता पिता बनते हैं वसु पितर, दादा दादी बनते हैं रुद्र पितर और परदादा दादी बनते हैं आदित्य पितर। जब कभी हवन करो और अगर माता पिता जिंदा हैं तो तुम्हें वसु पितर की आहुति नहीं छोड़ने, दादा दादी जिंदा हैं तो तुम्हें रुद्र पितर की आहुति नहीं छोड़ने। फिर एक आहुति छोड़ियो, ओम आदित्य पितृभ्यो स्वाहा। दादा दादी नहीं है तो रुद्र पितृभ्यो स्वाहा, और माँ बाप नहीं है तो वसु पितृभ्यो स्वाहा। और भैया कौन ने तुमसे कितना कह रही हो कि तुम्हारे घर पितर दोष है, कल से 3 काम भर करने लगी हो, तुम्हें 8 ही दिन में पता पड़ जाए। सिर्फ 3 जनों को जल देने लगो बस नियम से। जरूरी नहीं कि तुम सवेरे ही नहाओ, जब भी स्नान करो तुम्हें 3 जनों को जल देने 12 बजे के पहले मनो। सबसे पहले देवताओं को जल 1 लोटा भरियो, जो तरफ से सूर्य उदय होवे वो तरफ हाथ करियो दाहिनों और इन उंगलियों पे पानी डालियो और बस इतनी कह दियो कि जितने देवी देवता हो सोमाओ जल ले ले। फिर डेरे हाथ की तरफ मुड़क जाइयो, हाथ करियो ऐसो और इतने पानी डालियो को बिते हो गिरे और इतनी भर कह दियो कि हे सप्तऋषि हमाओ जल स्वीकार करो। और गोत्र को नाव पता हो तो फिर मजा उन ऋषि को नाव ले लियो। अब फिर दाहिने हाथ की तरफ मुड़क जाइयो, अब ऐसे में जल गिराने ये तरफ और दाहिने हाथ तरफ जल गिरे में ऊंठा और अंगुलियों के बीच बस इतनी भर के जल डालियो गदिया पे कि हमारे जितने पितर हुए भी जल स्वीकार कर ले। बस अपने गोत्र को नाव लेकर जल डालियो, तुम्हारे घर पे पितरों को वो आशीर्वाद रहे कि तुम्हें कोई तकलीफ ही नहीं रहे जीवन में। इन चीजों को जानो तो को आनंद है। गलती तुम्हारों की भी नहीं। आजकल कथाएं चल गई हैं धम चिक हर 2 मिनट में कई राधे 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 राधे। तो 2-3 जने ना नचन लगे, 2-3 जने ना नचन लगे, के कथा में आनंद आ गया। अच्छा वो भाव से तुम नच नहीं रहे कि तुम सूरदास से आओ कि तुम मीरा आओ, नच बैठाने हो तो मोबाइल पे दे देते लगे रिकॉर्डिंग कर लेना। अब मीरा रिकॉर्डिंग करवाती जब नचाती बताओ। हमारी कथा में ज्यादा जो नन्या हम कौ गाए ने पूरी आज नहीं गाओगी तो आज बगड़ हम गाते नन्या। हाँ बताओ तुम्हारे हमें गाना गा भी बुलाओ को कथा है, कथा को बुलाओ है तो हम कथा ही सुने, हमारे बस की नन्या। कछुआर में अच्छो नहीं लगता कि तुम्हारा आज नचाता नहीं, हम नचा भी वारी नहीं। हाँ हम तुम्हें ने नचे हैं पर तुम्हें नचा भी वारी से मिलावे की गारंटी है। अगर तुम गली पे चले गए तो बांके बिहारी से मिलावे की गारंटी है, ठाकुर जी से मिलने की गारंटी है। गोकर्ण जी ने सूर्य को जल चढ़ाया, यही सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपाय मां भक्ताय ग्रहणार्गम दिवा करो आदित्यादि नमस्कारायो कुर्वन्तु दिने दिने जन्मांतर सहस्रेषु दरिद्रमनोप जायते। आकाशवाणी हुई श्रीमद् भागवतान मुक्तिर सप्ताहम वाचनम कुरु। भागवत की कथा सुना दो। गांव के लोगों ने ऐसी अच्छी सुंदर व्यवस्था करी, सामने 7 गांठ को बांस लगो तो धुंधकारियों में बैठ गओ। भागवत में लिखो एवं सप्तदनश्चैव सप्त ग्रंथि विवेदिना। 7 दिन में 7 गांठ का बांस फट गया। दिव्य रूप धरो तुलसी मादत मंडिताम धन्यो भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धुंधकारी विमान पर बैठकर चला गया। गांव के लोग बैठने लगे, भगवान के पार्षदों ने मना किया, बोले कथा के कुछ नियम है। कौन बताएगा? बोले गोकर्ण जी। क्या नियम है? सबसे पहले योग्य वक्ता की तलाश करो, उसके बाद जगह की तलाश करो जहां को वहां भी जावे में दिक्कत नहीं हुई। कैसे आज के आदमी को सबसे ज्यादा दिक्कत सम्मान चाहे कथा में, आधे से ज्यादा तो ये पे लाल हो जाए कि गद्दा पे बैठा दो, मैं नीचे बैठा दो। अच्छा एक बात बताओ, जो अपन कथा में आते तो 2 ही चीजों पे नजर रहते, या तो सम्मान पे या फिर अपमान पे। अरे यार हमारे बिना पूछे भी कुछ करे नहीं रहा, बहुत सम्मान दे रहा है, यही में फूले फूले घरे चले गए ना, फिर कथा करा ली हम से पूछ नहीं गए, ये में फंसी फंसी घरे चले गए। जबकि सत्यता जाए कि जब पंडाल में आना तो ना तो सम्मान के लिए आना ना अपमान के लिए आना, यहां तो सिर्फ भगवान के लिए आना। सिर्फ भगवान पे नजर रहे, ना सम्मान पे ना अपमान पे। कौन कहां बैठा है इससे क्या होता है। चलो आज तो तुम पैसा वाले हो, गद्दा पे बैठ जाओ, गरीब है नीचे बैठ जाए, जो दिन हमारा हो जाओ। फिर ऐसा भाव कि बहुत बड़ा आदमी मर गया, सो डल्ला को गद्दा बिछा दी, बिछो क्या हूं
उन्हीं सूखे ढूंढरों पे हम धरी जे, वही पे तुम धरी जे। ये सो भी नन्या के बड़ो आदमी मर गया, लोहे के पाइपों में बारो। बता, अंतिम बैठक तो सबकी एक सी है भैया, अंतिम बैठक सबकी एक सी है। इसलिए निवेदन है, ना यहां सम्मान और ना अपमान, यहां तो सिर्फ भगवान। जगह का चयन, योग वक्ता की तलाश, फिर बैठे हुए को नियम। भागवत की कथा कबू व्यास पीठ के पीछे बैठ के न सुनो चाहिए, वो जीवन में कोनो न कोनो कलंक लगा थे जो भागवत की व्यास गद्दी के पीछे हो सुना था। व्यास गद्दी से ऊपर बैठ के कबू कथा न सुनो चाहिए। अगर व्यास गद्दी से लेवल ऊपर हो, तला की ढाई को हो रहा हो, तो तने बैठी हो, कल संजोन पीढ़ी तने बैठी हो। हाँ, अगर ये से ऊंची हो जाए लेवल तो नीचे भगे जो। और हमारी कोनो बात पूरी जानियो ने, घरे जाकर देखियो, महाभारत के जब भगवान अर्जुन को गीता को ज्ञान दे रहे हैं तो देखियो रथ पे हनुमान जी बैठे हैं, बैठे हैं। जब पूरी कथा हो गई, भगवान ने देखो कि हनुमान ने हमारी मूल पे बैठो रहो। हनुमान, तुम्हें शर्म ना लगी? हम कथा कहते रहे और तुम हमसे ऊपर बैठे रहे। जाओ, हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम प्रेत हो जाओ। और भगवान कृष्ण ने हनुमान जी को श्राप दे दिया। मेहंदीपुर बालाजी में जो प्रेतराज सरकार बैठे हैं वे हनुमान जी या बैठे भगवान कृष्ण के श्राप के कारण। हनुमान जी ने कहा मुक्ति कैसे होगी? बोले जब तुम एक ग्रंथ का निर्माण करोगे। कौन सा? बोले पिशाच संहिता। विद्वान बैठे हों जो ज्योतिष से अगर कुछ थोड़ा बहुत लगाव रखते हैं तो ज्योतिष में एक पिशाच संहिता नाम का ग्रंथ जो हनुमान जी का लिखा है, बड़ा सटीक ज्योतिष है पिशाच संहिता का। तो कभी भी पीछे बैठ के कथा ना सुने, व्यास गद्दी से ऊपर बैठ के कथा ना सुने, सामने बैठ के कथा सुनो। तुम कथा में बैठो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारे भीतर कथा बैठ जाए जाओ उसे अच्छी बात है। और हम यहाँ भी महाराज कि बिल्कुल कथा ने बैठे, तुम भर बैठे रहो। हाँ, उन्हें बैठे सुने बैठा भाई। देखो नल के नीचे सीधो मटका धरो, चले हो तो पानी भर जाए, अगू मटका उल्टो धरो हो, नल चलाओ भीतर पानी ने जाए, उन्हें फिर भी फायदा है। जो नल चल है, जो मटका तो जुड़ा नहीं है, बिल्कुल ले जाए भीतर। तुम 3 घंटा सुधर गए, कौन से लड़ते, कौन की बुराई करते, 3 घंटा शांत बैठे रहे, जो का कमी आए ऐसा ही 3। राम, अच्छी चली गई लाइट का है, इन्होंने मौका मिल गया, बेचारी भागने पा रहे थे बीच में। कछु तो यही हो रहे समझ रहे थे कि भगवान लाइट चली जाए, हमें उठने को मौका मिल जाए। तनक और बैठे रहो, आर जाने तो सब खुआ है। बताओ तो कुआ रहो भाई, समय से सब खो जाने, पर कोनो समय के पहले चलो जाए तो चर्चा हो कि यार जल्दी चलेगा अब समय नहीं तो अब जावे वाय को कोई रोक भी नहीं पाओ। अपन तो समय से चेरी पे बैठ जा, वकील के है हम क्लाइंट बैठो, डॉक्टर के बैठ जा वो कहे हम मरीजा बैठो, महाराज के बैठ जा वे के हम जजमान बैठो, थाने में बैठ जा पुलिस के है हम मुजरिम बैठो, तो पंडाल में बैठ जा भगवान कबू तो कहे कि हम भक्त या बैठो। वो तो नहीं काम होगा, नहीं हो जाएगा, इसलिए बैठे रहो। फिर कथा में भोजन की बात आई, एक टाइम खाओ, नहीं चले तो 2 टाइम खाओ, और नहीं चले तो दिन भर खाओ, कछु दिक्कत नहीं है। रोटी छोड़े से भगवान में कोई गारंटी नहीं है, न वो करेंगे तो पत्ता ही पत्ता खा रहे हैं। भोजन में कोई दोष नहीं है, खूब करो, पर जितो भोजन करो उस तनक ज्यादा भजन करते रहियो, भोजन नुकसान कर ही नहीं सकता कबो जीवन में। फिर लिखो है कि प्याज लहसुन ने खाओ चज्जे, ये सुन कि तुम प्याज लहसुन खा ले तुम्हारे हाथ गोड़े टूट जाए, जितने खा रहा कमारे आ रहा है। और हमने तो ऐसे मुतके देखे हैं प्याज को हाथ नहीं लगा रहा है और प्याज में आधी ठेमी खा गए। ऐसे अच्छे तो 10 प्याज ही खाओ, कम से कम घर तो बच जाए। मर जाओ लखवा गलत है जो प्याज खात बुढ़ापे में,
यहाँ से फिर यहाँ से धरी खाओ बजे तो खा पाओ गरीबों को। प्याज को हाथ नहीं लगा रहे, प्याज में आधो गांव चबा के बैठे धर्मात्मा बने फिर रहे। मर जे हो ये 4-5 संपत्ति बहुत खराब होते हैं, अजय जी ने खाई हो सो पता कर ले यही गांव में और क्षेत्र में। सबसे पहले भज्जा बांटन, जिन्हें भज्जा को हिस्सा खाओ होए वो की औलाद ऐसी न करे यार कि तुम्हारी समराई समर तुम्हारी तक उड़ा देवा। ध्यान राखियो से कहूं भज्जा संगतदारी न कर जा जात में। और जे ने खाओ होए सो तुम तो बोले आओ, अगर वो तो सुखी हो तो कल बोले जो मालेगा कि इन्हें भज्जा को हिस्सा खाओ तो पूरे की औलाद बहुत अच्छी निकली, न करा ही नहीं सके। दूसरो मंदिर को पैसा, जे ने खाओ हुए मंदिर की जायदाद 7 पेरी की नाश हो जाए एक आध तो ठीक है। और जे ने खाओ हो तो पता पूरे गांव को रहते वो मंदिर को चंदा भाव तो कौन खाओ, वो तो कोई किया तो नहीं है। अब तो मैं यही गांव में रहने तुम काय को खराब हो जो हम तो कह रहे मनोदलाक ब्याज को पैसा, मंदिर को पैसा, भज्जा बांटन को हिस्सा, गरीब बिटिया के ब्याह की दलाली। मर जाओ मुंह में कीड़ा पर के मार हो से मार हो पूरा गांव तमाशो देखे तुम आओ। अब पूरे गांव के घर हो थुमकत हैं कि रे बेकरम ये निकल रहे हो के अब सुन करियो के गांव भर के जब तुम लाओ सो थूके बात तो ऐसो काम करके जाइयो कि जो अंदर मरो सो गांव भर के रूप है कि यार 2-4 साल हो रहे जाते तो गांव को भलो करके चलो जाते। ऐसी जिंदगी जियो जिगा तुम्हें थूक रहा है। गौशाला के नाम को पैसा, जितने भी सरकारी गौशालाओं से जुड़े हो अरे कहूं ते कोई 1 रुपया तुम्हारे घरे आ गओ तो समझ लियो तुम्हारा सर्वनाशा हो रहा हो। राजनीति जितने कर रहे हो सो 3 जगह को पैसा ने खजो, बाकी तो तुम्हें जो मने आए सो खा जाओ। एक बच्चों के पोषण आहार की दलाली ने खजो मर जाओ, दूसरी वृद्धाश्रम की दलाली ने खजो जो वृद्धा पेंशन मिलत है। हाँ बूढ़े बारे को पैसा ने खजो अगर राजनीति करत हो तो अघेरी फदाई हो तो खाओ माँ बाप को कहे जा मार हो तो तुम्हें समझावे को काम हम आओ तो दद्दा हरो प्याज खालिक जो चाहे धोखे दगा धोखे में उन ब्याज ने खजूरे गरीब आदमियों ने खाओ। ये उनके हाथ को पानी पी नहीं रहा, उनको खून पी रहा है और 2 ही टाइम बताओ खून चूस रहा है पानी पी नहीं रहा है। सारे नियम बताए गोकर्ण जी, पूरे गांव को विमान पर बिठा करके चले गए। अब श्री सूत जी महाराज से शौनक ऋषियों ने कहा कि हमने सुना है राजा परीक्षित को सांप लगा, तो वो क्या कारण बना। सूत जी महाराज कह रहे महाभारत का युद्ध का बिल्कुल अंतिम दिन था। भीम ने दुर्योधन की जंघा तोड़ दी और दुर्योधन कुरुक्षेत्र में पड़ा है। भगवान ने विजय को शंख बजा दो, पांडव जीत गए। अच्छा महाभारत का युद्ध चालू नहीं हुआ था, ध्यान से सुनना, और पांडवों की जीत निश्चित हो गई थी। क्यों? इसलिए अच्छा ध्यान से एक बात बताना, जब 2 पार्टियों में चुनाव होता है तो जीत किसकी होती है? जिसकी संख्या ज्यादा होती है। मान रहे जेकी ज्यादा वोटर होते वो जीत जाए। अच्छा हाथ तो उठाओ इसके में को ये पक्ष में को है जे की ज्यादा वोट वो जीत जाए, जे की तरफ ज्यादा वोट हो है ना वो जीत जाएगा। अब एक पार्टी ने टिकट दिया दुर्योधन को और एक पार्टी ने टिकट दिया युधिष्ठिर को। अब 2 जनों की संख्या देखियो, दुर्योधन के लगाए हैं 18 अक्षौणी सेना और युधिष्ठिर के लगाए हैं 13 अक्षौणी सेना, तो वोट तो ज्यादा दुर्योधन की थी। पर जब चुनाव के परिणाम खुले सो जीत गए युधिष्ठिर, तो मोरों की गणित हो गई फेल। हो गई कि नहीं हो गई? अब हमारी गणित देखो, जीत उसकी नहीं होती जिसकी संख्या ज्यादा हो, जीत उसकी होती है जिसके बगल में शंख वाला खड़ा हो जाता हो, बांके बिहारी खड़ा हो जाता। दुर्योधन के तरफ संख्या खड़ी थी और युधिष्ठिर की तरफ शंख वाला खड़ा था, और जब शंख वाला जिसके पक्ष में हो जाता है उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। अच्छा शंख वाला कब पक्ष में होगा? चुनाव के परिणाम गिनती के बाद खुलते हैं। गिनती हो गई, को जीत गओ को हार गओ, तो चुनाव के परिणाम गिनती के बाद और शंख वाले के परिणाम गिनती के बाद। जितनी अधिक गिनती उसके चरणों में करोगे उतने जल्दी बांके बिहारी तुम्हारे पक्ष में हो जाएगा। दूसरों कारण एक रिजल्ट तो कैसे आ गया तो पांडव जीत है, दूसरों का भाव सवेरे कछु हो गए दुर्योधन की तरफ, कछु हो गए युधिष्ठिर की तरफ। अब शंख वाले ने कोई झंडा नहीं बताओ हम कौन की तरफ है। युधिष्ठिर ने दुर्योधन ने सोची हम कर लाए यार अपने पक्ष में,
दुर्योधन गाओ सवेरे सवेरे भगवान सूरज थे सो जो सिराने बैठ का कैसे जो है घमंडी घमंडी आदमी उठ पे बैठ में भारी सोचत रहे कि हमें ते बेज्जत को का सोचे उते बेज्जत को का सोचे, जबकि हमारी नजर में वो आए पगला। अरे जे कुछ ना थे तो कहूँ बैठे रहो, हम तो बेपर बिहार यहाँ थे बैठे सो भी ही रहे हैं, और अब भैया को तलाक की मेड़ पे बैठ जाए सो भी रहे हैं। जे कुछ ना थे वो सीताराम का है, ये कुछ नहीं चीना स्वामी